साल था 1872। विशाल अपासडांटिक महासागर अंतहीन पार्ट से फैला हुआ था। उसकी सतह अव्वल कभी कभार उठने वाले लीचों के शिखर से टूटती शी। तभी क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया। उसके पाल टेढ़े मेढ़े थे, उसका रास्ता अनिश्चित बस। यह DEI ग्रेशिया था, जो एक नियमित ऑर्थरा पर निकला एक ब्रिटिश ब्रिगेडाइन बस। कैरिकिन कैप्टन ने अपनी दूरबीन से जो देखा वह बिल्कुल भी नियमित नहीं बस। यह मैरी सेलेस्ट था, एक अमेरिकी व्यापारी ब्रिगेडाइन जो बहता हुआ और भौर्नक पार्ट से शांत बस। उसके मस्तूल पर दे झंडा नहीं लीचा रहा बस, उसके डेक पर दे क्रू नहीं बस। मैरी सेलेस्ट, जो कभी उद्देश्य और जीवन का पात्र था, अब एक भूत जहाज था। उसकी कहानी लीचों में खो गई शी। उसकी उपस्थिति ने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसने दुनिया को मोहित कर लिया। एक सी पहेली जो डाउन्स तक बिकमी हुई स्टिल। उसके चालक दल के साथ क्या हुआ था? वे कहां चले गए थे? ऐसा लग रहा था कि समुद्र ने अपने मिस्ट्रियों को हसीब से छिपाते हुए अपनी सांस रोक रखी स्टिल। मेरी सेलेस्ट की कहानी सी लुटेरों या लूट की नहीं है, हालांकि वे सिद्धांत बहुत आरे। यह अकठनीय ओनितुरक की कहानी है, एक सी रहस्य जिसने एक सदी से भी अधिक समय से कल्पनाओं को जकड़ रखा स्टिल। जहाज खुद अज्ञात का प्रतीक बन गया, एक अनुस्मारक की समुद्र की विशालता में भी कुछ रहस्य मेरी समझ से वनियार। मैरी सेलेस्ट ने अपना जीवन अमेज़न के पार्ट्स में शुरू किया, जिसे 1861 में नोवा स्थेटिया में मेकिंग गया वॉज। वह एक वेनुट ब्रिगेडाइन थी जो 103 फीट लंबी थी, जिसे विश्वासघाती उत्तरी अपासडांटिक व्यापार मार्गों पर हेस्विगेट हैसने के लिए डिजाइन किया गया बस। उसके प्रारंभिक वर्ष दुर्भाग्य से भरे हुए थे। दुर्घटनाओं और ओनरशिप में BA मेंबर साव से ग्रस्त हुए। कैरिकिन 1872 में मैरी सेलेस्ट का नाम BA मेंबर्स कर वह एक नई शुरुदवंत के लिए तैयार लग रही थी। उसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स एक अनुभवी नाविक थे, सम्मानित और अनुभवी वर। वह अपनी युवा पत्नी सारा और अपनी 2 साल की बेटी को ऑर्थरा के लिए साथ लाया बस। 7 अनुभवी क्रूमैन ने जहाज के पूरक को पूरा थैटर। वे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से जेनोआ एपेसिटी के लिए रवाना हुए। उनका जहाज वाणिज्यिक शराब से भरा हुआ बॉस। ऑर्थरा थात्सी भी अन्य की तरह शुरू हुई। जहाज अपासडांटिक के पार अच्छा समय बिकमा रहा बॉस। कैप्टन ब्रिग्स, एक सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड ऑफर, ने अपने लॉगबुक में जहाज की प्रगति को डिलीजेंटली नोट थैटर। फिर 25 नवंबर को प्रविष्टि और अचानक बंद हो टू। उन लापता दिनों में क्या हुआ? दैट इज डाउन टर्न, दैट्स डेस्पेरेटिया ने आदम सही जहाज को छोड़ने के लिए प्रेरित था दिया। DEI ग्रासिया के कैप्टन डेविड मॉयसस मैरी सेलेस्ट के लिए अजनबी नहीं हुए। वह और कैप्टन ब्रिग्स टूस्ट और विधि नाविक वे दे लिए। जब उन कामे ने मैरी सेलेस्ट को बहते हुए और प्रतीत कैमता है कि अबैंडन्ड देखा, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सियाचन दौड़ गौन। उन कामे ने एक बोर्डिंग अक्रॉस्टी को रवाना था दिया। उनके दिल डाउनशा और भय के मिश्रण से धड़क रहे वेयर। जहाज का माल ऑफी हद तक बरहसार था, हालांकि शराब के कुछ बैरल खाली वेयर। चालक दल का सामान उनके क्वार्टर में अनडिस्टर्ब्ड इस खाने और पानी की भरपूर व्यवस्था शी। जहाज की लाइफ बोट गायब थी। कैरिकिन संघर्ष का दे समाप्त नहीं था, या चालक दल के गायब कैमने का दे स्पष्टी हसन नहीं बस। मैरी सेलेस्ट एक भूत जहाज था, उसकी खामोशी पीछा कर देने वाली शी। इस लॉस्टर्स ने सी दुनिया में सदमे की लीचें भेज थ्रू। सिद्धांत बड़े पैमाने पर चले, हर एक पिछले एक की तुलना में अधिक विचित्र बस। क्या सी लुटेरों ने जहाज पर चढ़कर चालक दल को बंधक बिकमा लिया था? क्या दादसी राक्षसी सी क्रीचर ने वेला थाटिया था? या दादसी अनजान डाउनतंक ने चालक दल को जीवित रहने के लिए एक हताश बोली में जहाज छोड़ने के लिए प्रेरित ताटिया था? इन ईयर्सों में अनगिनत थियोरीजों ने मैरी सेलेस्ट के रहस्य को अंडरस्टैंडिंग आने का प्रोर्स दातिया स्टिल। कुछ ने विद्रोह का सुझाव दिया, लापता लाइफ बोट और ऑफरगो पर संभावित अस्वेती की ओर इशारा था टोर। दूसरों ने सीआई राक्षसों या विशाल स्क्विड के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो चालक दल को उनके विनाश के लिए घसीटते आर। फिर भी दूसरों ने दुष्ट लीचों या पानी के नीचे भूकंप का प्रस्ताव रखा, जिससे चालक दल घबरा गया और भाग गोर। अधिक प्रशंसनीय थ्योरीजों में से एक में शराब का माल शामिल बॉस। क्या लीक हो रहे बैरल से निकलने वाले धुएं से डाउंग लग गई? केमिगी या विस्फोट हो गया केमेगा, जिससे चालक दल को जहाज छोड़ना पड़ा केमेगा? या शायद
एक डाउनसन विस्फोट के डर से वे जल्दबाजी में लाइफ बोट में सवार हो गए थे, ऑफवल समुद्र में खो जाने के लिए। हालांकि प्रत्येक सिद्धांत में अपनी खामी और हैड। डाउंग सीम्स ने कदे सबूत नहीं था और जहाज की लाइफ बोट को पूरे क्रू को ले जाने के लिए डिजाइन ताटिया गया बस। खतरा टल जाने के बाद वे जहाज पर वापस क्यों नहीं लौटे? मैरी सेलेस्ट एक रहस्य पिकावा रहा, उसके रहस्य पाने की केचई में बंद वेयर। मैरी सेलेस्ट का रहस्य समान पार्ट से मोहित और निराश हंसता रहता स्टिल। कई जांच और अनगिनत थ्योरीजों के बावजूद चालक दल के गायब केमने का दे निश्चित स्पष्टीकरण कभी नहीं फाउंड। 1885 में जहाज खुद डूब गया, अपने मिस्टरियों को पानी की कब्र में ले गए। मैरी सेलेस्ट एक थाटमदंती बन गई है, सीमेनों के बीच फुसफुसाते हुए एक सतर्क स्टोरी। वह समुद्र की विशालता और शक्ति और इस विनम्र एहसास की ओर हार्ट्स आती है कि कुछ चीजें ऐसी स्टिलन जिन्हें हम कभी नहीं समझ ट्रूली। उसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। वीन यह ओड हार्ट्स आती है कि प्रौद्योगिकी और तर्क के युग में भी कुछ रहस्य मेरी समझ से वन आ। ऐसा सीमता है कि समुद्र अपने मिस्टरियों को रखने के लिए संतुष्ट स्टिल और दे लिए मैरी सेलेस्ट डाउन बढ़ती है, लीचों के पार नहीं बल्कि सी इतिहास के माध्यम से अटकलों के समुद्र में वीशा के लिए बहता हुआ एक भूत शिप।